लगता है कि मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण हो रहा है, पवित्रीकरण हो रहा है, आपको कोई एतराज है? 27 में आपके यहाँ भी होगा, तैयार रहिएगा। देखिए, मैं आपकी बात का ब्रजेश जी जवाब दूंगा। उससे पहले अभी मनीष जी से आपका कुछ डिस्कशन हो रहा था। आपने कहा कि लवासा की बात क्यों माने? सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? यस, मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन कमीशन कुर्सी छोड़कर भागने वाले को नहीं मानूंगा, बाकी सबकी मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि चुनाव आयोग का दायरा सीमित है और नागरिकता विवाद उसकी अधिकार सीमा में नहीं आता है। सही बोल रहे थे मनीष भाई। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो केस हैं, एक 92 का, एक 94 का है, उसमें मोहर लगाई। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र बोल रहे थे त्रिपाठी जी कि 4 करोड़ आ चुके हैं फार्म, यही बोले ना, 57%। भाई मैं तो ये इलेक्शन कमीशन की साइट खोले बैठा हुआ हूं, इसमें लिखा है 1.69 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म्स कलेक्टेड। ये 6 जुलाई तक का है। अब अगर कल तक आ गया हो तो मैं नहीं बोल सकता। ये pib.gov.in पर लिखा हुआ है। आपको दिखा दूं, मैं आपके दर्शकों को दिखा दूं। ठीक है। दूसरी बात, अभी त्रिपाठी जी ने एक और बात बोली कि साहब इंटरनेट का जमाना है और जो लोग, जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने मजबूर किया कि पकौड़े तलें, उनके पास इंटरनेट भी है, स्मार्टफोन भी है और जाएं ठकाठक सब अपलोड करें। लेकिन सरकारी डेटा कहता है कि इस देश में खाली 750 मिलियन लगभग, यानी कि लगभग 50% जो लोग हैं वो मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब 50% लोग बाहर हो गए फिर, अगर ये क्राइटेरिया है। दूसरी बात, अभी मनीष भाई ने 11 प्रमाण पत्र मांगे गए, कोई तो एक दे दो। मैं आ रहा हूं उस आधार निराधार है। अच्छा चलो, जरूरी चीज पे मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी, आपको मजा आएगा। अभी कहा गया, भाजपा के साथी ने बोला कि विपक्ष के लोग इलेक्शन कमीशन से मिलने गए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि हम मान करके चल रहे हैं कि 20% लोगों के नाम कट जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने बोला, गूगल कर लीजिएगा आप, जब विपक्ष के लोग उनसे मिलने गए थे। तो जब आप मान करके चल रहे हैं कि 20% के नाम कट जाएंगे, इसका मतलब टारगेट तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा का दिया है। तो मेरा एक आपके माध्यम से, इतना बड़ा चैनल है, उत्तर प्रदेश के घर घर में देखा जाता है आपका चैनल, मैं तो प्रधानमंत्री जी से बोलता हूं चुनाव खत्म करिए, सरकारें आप अपनी ऐसे ही बना लीजिए। क्योंकि अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी तो GNCTD एक्ट ला करके अध्यादेश लाएंगे और जनता के जनादेश का उसमें अपमान होगा। महाराष्ट्र में अगर सरकार नहीं बनेगी तो पार्टियां तोड़ेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। कर्नाटका में पिछली बार यही किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने यही किया। बिहार में क्या करने जा रहे हैं, हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, मैं अभी भविष्यवाणी किए दे रहा हूं कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र का इस्तेमाल करके जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर दिया जाएगा। आप अपनी मेरी बाइट काट करके यहां पर रख लीजिएगा। सर मेरे भी बयान रख लो सर, कि दिल्ली में अगर बीजेपी को इज्जत से सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार को ताज पहनाना पड़ेगा सर। नीतीश आज कुमार मेरी जी, इस बात को नोट कर लेना आप। ब्रजेश जी और त्रिपाठी जी सहमत है मेरी बात से। ब्रजेश जी देख लो, बिना पूरा हुए डायलॉग में सहमत हो गए। अभी तो मैंने कुछ पूरी बात भी नहीं कही। जैसे हम लोग चैनल पे थे, आप कह रहे थे आपकी एनडीए आ रही है, ब्रजेश, और मैंने कहा था एनडीए जीत रही है। ठीक है, बोलिए आप। जी जी। तो जैसे इन्होंने शिरोमणि अकाली दल का हाल किया, जैसे शिवसेना तोड़ी, अब की बार मुझे लगता है कि ये चौथी नंबर ये भड़काने पे आग लगेगी। नहीं, नीलू रंजन बहुत ही जाने माने पत्रकार इस देश के हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जी आजकल आपसे शिकायत है, समय नहीं दे रहे आजकल आप समाजवादी पार्टी को। ऐसा? और क्या, बिल्कुल कम समय दिया। कितनी देर बोलना चाहते हैं? नहीं चलिए कोई बात, अगर बोलना चाहें तो मैं समय दे दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने यहाँ तो ओपन डिबेट है। देखो त्रिपाठी जी 3 बार बोल चुके हैं, कोई मनाही थोड़ी है। जितना मन हो सर बोलो, टाइम ही टाइम है। नीलू रंजन जी